हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका आगे का प्रश्न था उसको, और आगे हम लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस के लेक्चर में इन सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं, और आज हम लोग यूनिट 1 को ही जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे। और आपका यूनिट 1 का जो चैप्टर आपका 3 है, इसको आज हम लोग देखेंगे। सफल साक्षात्कार के लिए कौशल के बारे में विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, इसको आप लोग जो है एक बार जरूर से देखिए दोस्तों, और आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, इसका सही उत्तर क्या है। सफल साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपका पहला है प्रश्न उत्तरी कौशल, यानी कि साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सुविचार करना और उत्तर देना। उसके बाद है संवाद कौशल। संवाद कौशल आपका पॉइंट नंबर 2 है, और इसका जो विशेषता है, इसका विस्तार जो होगा वो किस प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे, एक्सप्लेन करके देखिए। सकारात्मक और संरक्षित संवाद का स्थापना करना, अच्छे सुनने के लिए सामर्थ्य और उचित उत्तर प्रदान करना। साझेदारी कौशल, अपने दस्तावेज कौशल और अनुभव के माध्यम से साझा करना। कोई भी साझेदारी कौशल जो है, कौशल का मतलब होता है जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो आप किसी से बातचीत कर रहे हैं उसके लिए। तो आप जो है वो साझेदारी कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से अपने दस्तावेजों के माध्यम से, कौशल के माध्यम से या फिर अनुभव के माध्यम से साझा कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपका जो पॉइंट नंबर 4 है उसको देखिए। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब है अपने भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को साफ रूप से प्रकट करना। जो आपके अंदर भावना है, विचार है, दृष्टिकोण है, आप जो किसी चीज़ को देख रहे हैं उसको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है आपका सफल साक्षात्कार में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे पॉइंट नंबर 5 जो है आपका संघर्ष संबोधन। अनुभव या कौशल में कमी के साथ कैसे संघर्ष किया गया है या कैसे सीखा गया है उसे बताना। यानी कि संघर्ष संबोधन का मतलब ये है कि आप अपने संघर्ष के बारे में जो है आप किस प्रकार से अपनी कमी के साथ कैसे संघर्ष किया और कैसे जो है उसका सीखा गया है, उसमें क्या सीखा गया है और उसे आप कैसे बताना चाहते हैं, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आपका इसी तरह एक पॉइंट और है उत्तराधिकार अभ्यास। संदर्भ, संस्था और भूमिका के अनुसार आत्मविश्वास पूर्वक अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना। 7 नंबर पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सक्रिय सुनना। यानी कि साक्षात्कारता में प्रश्नों को सावधानी पूर्वक सुनना और उनके उत्तरों को समझाने का प्रयास करना। जो आपसे प्रश्न किया जा रहा है उस प्रश्नों को सुनना और उन प्रश्नों को सुनकर जो है वो उन्हीं के प्रश्नों के अनुसार उत्तर देने को जो है प्रयास करना, जो है एक सफल साक्षात्कार का जो है वो सक्रिय सुनना है। देखिए दोस्तों, आगे पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत बनावट। स्वयं को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक, प्रोफेशनल और सजीव रूप से साक्षात्कार में शामिल होना। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों, कार्य क्षमता और उत्तरदायित्व। यानी कि साक्षात्कार में कौशल और उत्तरदायित्व के साथ कैसे अनुकूलित हो इसकी जांच करना। या फिर आपका 10 नंबर पॉइंट है आगे, आत्म प्रकाशित कौशल। अपने विशेष योग्यताओं, सहिष्णुता और उत्साह को साक्षात्कार में प्रकट करना। इन सभी कौशलों को संयोजन साक्षात्कार में सफलता की प्राप्ति में मदद करता है। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेतृत्व के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। जो आपका नेतृत्व है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। नेतृत्व के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, देखिए। नेतृत्व एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्ति की क्षमता को निर्देशित करता है, समूह या संगठन को एक लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करता है और उन्हें साथ में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह कुछ महत्वपूर्ण नेतृत्व कौशल है। देखिए दोस्तों, बोल क्या रहा है आपको, बोल रहा है कि नेतृत्व जो है एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्ति को क्षमता को निर्देशित करता है। ठीक है, समूह का, संगठन का या फिर किसी लक्ष्य के दिशा में जो है प्रेरित करना और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। यह कुछ महत्वपूर्ण जो है नेतृत्व कौशल है, जिनमें से आपका पहला है दृष्टिकोण, फिर है आपका पॉइंट नंबर 2 संगठनात्मक क्षमता, उसके बाद संवेदनशीलता, फिर है सहयोग और संबंध,
प्रेरणा और प्रोत्साहन, उसके बाद है निर्णय निर्माण, और फिर आपका पॉइंट नंबर 7 है समय प्रबंधन, और उसके बाद आपका 8 नंबर पॉइंट है उत्तरदायित्व कौशल, उसके बाद आपका 9 नंबर पॉइंट है संघर्ष प्रबंधन, उसके बाद आपका 10 नंबर पॉइंट है संदेश प्रदान करना। इन सभी पॉइंट को आप लोग जो है लिख सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप लोग इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दृष्टिकोण, एक उद्देश्य की स्पष्ट और प्रेरणादायक दिशा दिखाना और स्थापित करना जो है एक दृष्टिकोण का काम है। ठीक है, उसके बाद है आपका उसी तरह आगे का पॉइंट संगठनात्मक क्षमता। संगठनात्मक में जो है संगठन के संसाधनों को प्रभावी रूप से प्रभावित करने की क्षमता होती है। संवेदनशीलता, समूह के सदस्यों की भावनाओं और अनुभूतियों को समझाने का संवाद करने की क्षमता। तो इस प्रकार से जो आपका ये 2 प्रश्न था दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया और आपका यूनिट 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जो है इस यूनिट 1 का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, SLD एजुकेशनल अकेडमी का टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।